रात के ठीक 12:27 पर फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। अंधेरे कमरे में नीली रोशनी जैसे किसी छुपे हुए सच का पर्दाफाश करने आई हो। और उसी स्क्रीन पर वो मैसेज था जिसका तुम महीनों से इंतजार कर रहे थे। तुमसे बात करनी है। लेकिन कहानी की शुरुआत इस मैसेज से नहीं होती। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब तुमने आखिरी बार उसे मैसेज भेजा था और उसने सिर्फ देखा था, जवाब नहीं दिया था। तुम्हारे शब्द उसके चैट बॉक्स में पड़े पड़े ठंडे हो गए थे, जैसे किसी दरवाजे पर दस्तक दी गई हो और अंदर से कोई सांस रोक कर खड़ा हो पर दरवाज़ा न खोले। उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ टूटा था, मगर तुमने उसे दिखाया नहीं। तुमने सोचा शायद व्यस्त होगी, शायद मूड ठीक नहीं होगा, शायद कोई वजह होगी। और इसी शायद ने तुम्हें हफ्तों तक बांधे रखा। तुम हर सुबह उठते ही सबसे पहले उसका स्टेटस देखते, हर रात सोने से पहले आखिरी बार उसकी चैट खोलते। तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर जाती, कुछ लिखती, फिर डिलीट कर देती, क्योंकि तुम खुद को समझा रहे थे कि प्यार में सब्र ज़रूरी है। लेकिन सच ये था कि तुम खुद को खो रहे थे। तुम्हारी हंसी बनावटी होने लगी थी। दोस्तों के बीच बैठे होते, मगर दिमाग उसी एक सवाल में अटका रहता, आखिर उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। तुमने खुद को बदलने की कोशिश भी की, ज़्यादा मज़ेदार बनने की, ज़्यादा समझदार बनने की, कम शिकायत करने की, ज़्यादा उपलब्ध रहने की, ताकि शायद वो तुम्हें नोटिस करे। मगर जितना तुम पास जाने की कोशिश करते, वो उतनी ही दूर होती गई। उसके जवाब छोटे होते गए, फिर कभी कभी तो आते ही नहीं। और एक दिन ऐसा आया जब उसने पूरे दिन तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं, जबकि वो ऑनलाइन थी, एक्टिव थी, स्टेटस डाल रही थी, हंस रही थी। और तुम समझ गए थे कि नज़रअंदाज होना गलती नहीं, फैसला होता है। उस रात तुमने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं इतना ही बेकार हूँ? क्या मेरी बातों में अब कोई वज़न नहीं? और फिर अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आई, नहीं, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस गलत जगह खुद को साबित करने में लगे हो। और वही रात तुम्हारी कहानी का असली मोड़ थी। तुमने तय किया कि अब तुम पीछे नहीं भागोगे। तुमने फ़ोन साइलेंट किया, चैट म्यूट की, उसका स्टेटस देखना बंद किया, और सबसे मुश्किल काम किया, खुद को रोक लिया उसे मैसेज करने से। पहले दिन बहुत बेचैनी हुई, उंगलियां बार बार फ़ोन उठाती, दिल कहता एक बार पूछ लो कैसी हो, मगर दिमाग ने पहली बार दिल को समझाया कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं समझता, वो तुम्हारी बातें भी नहीं समझेगा। दूसरे दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, पुरानी किताबें निकालीं, अधूरी पड़ी आदतें उठाईं, सुबह की सैर शुरू की, आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि तुम इतने भी बुरे नहीं जितना किसी के अनदेखा करने से लगने लगा था। धीरे धीरे तुम्हारा इंतजार कम होने लगा। तुमने नोटिस किया कि दिन में कई बार वो ऑनलाइन आती, मगर अब तुम्हारी चैट पर उसकी हरी बत्ती का असर नहीं होता। तुमने जवाब देने की जल्दी खत्म कर दी थी, और यही वो बदलाव था जिसे उसने सबसे पहले महसूस किया। पहले हफ्ते उसने सिर्फ तुम्हारी स्टोरी देखी, दूसरे हफ्ते उसने एक पुराने मैसेज पर रिएक्शन दिया। तुमने देखा मगर जवाब नहीं दिया। तुम व्यस्त नहीं थे, तुम बस उपलब्ध नहीं थे, और फर्क यही था। तीसरे हफ्ते उसने अचानक हाय भेजा, वही एक शब्द जो कभी तुम्हारे दिल की धड़कन तेज कर देता था, मगर इस बार तुमने 5 घंटे बाद जवाब दिया, हाय, सब ठीक? और उसके बाद जो हुआ वो वही था जिसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं था। उसने लंबा मैसेज भेजा, पूछा क्यों बदल गए हो, पहले जैसे क्यों नहीं रहे, अब कम बात क्यों करते हो? और तुम स्क्रीन को देखते रहे। तुम्हें हंसी भी आई और थोड़ा दर्द भी, क्योंकि जो सवाल तुम महीनों से खुद से पूछ रहे थे, आज वो तुम्हारे सामने खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सवाल उसकी तरफ से थे। तुमने शांत होकर लिखा, मैं बदला नहीं, बस समझ गया। और उस एक लाइन ने उसे बेचैन कर दिया। अब वो ज़्यादा मैसेज करने लगी, कॉल करने की कोशिश करने लगी, तुम्हारी हर पोस्ट पर रिएक्ट करने लगी। और तुमने पहली बार महसूस किया कि इंसान को खोने का डर तब लगता है जब वो हाथ से फिसलने लगे। जब तक तुम उसकी मुट्ठी में थे, तुम्हारी कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने खुद को वापस ले लिया, तुम्हारी अहमियत बढ़ गई। मगर कहानी सिर्फ उसे तड़पाने की नहीं थी, कहानी तुम्हें मजबूत बनाने की थी। तुमने महसूस किया कि किसी को मजबूर करके अपने पास रखना जीत नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बना लेना कि सामने वाला खुद आकर रुके, यही असली ताकत है। और जब वो रात के 12:27 पर मैसेज आया, तुमसे बात करनी है, तो तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं उठा। तुमने फ़ोन को देखा, गहरी सांस ली और सोचा कि कभी तुम इसी मैसेज के लिए बेचैन रहते थे, मगर आज तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी के जवाब पर निर्भर नहीं। तुमने जवाब दिया, मगर इस बार तुम्हारी आवाज़ में ज़रूरत नहीं, संतुलन था।
तुमने बात की, सुना, समझा, मगर खुद को गिरवी नहीं रखा। उसने कहा कि उसे तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी परवाह की, तुम्हारे मैसेज की, और जब वो सब अचानक कम हो गया तो उसे एहसास हुआ कि तुम कितने जरूरी थे। और तुमने बस इतना कहा, जरूरत और प्यार में फर्क होता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, मगर इस बार सन्नाटा तुम्हें डराता नहीं था, वो तुम्हें मजबूत बना चुका था। तुमने सीखा कि किसी को मजबूर करके अपने पास रखना जीत नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बना लेना कि सामने वाला खुद आकर रुके, यही असली ताकत है। और जब वो रात के 12:27 पर मैसेज आया, तुमसे बात करनी है, तो तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं उठा। तुमने फोन को देखा, गहरी सांस ली और सोचा कि कभी तुम इसी मैसेज के लिए बेचैन रहते थे, मगर आज तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी के जवाब पर निर्भर नहीं। तुमने जवाब दिया, मगर इस बार तुम्हारी आवाज में जरूरत नहीं, संतुलन था। तुमने बात की, सुना, समझा, मगर खुद को गिरवी नहीं रखा। उसने कहा कि उसे तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी परवाह की, तुम्हारे मैसेज की, और जब वो सब अचानक कम हो गया तो उसे एहसास हुआ कि तुम कितने जरूरी थे। और तुमने बस इतना कहा, जरूरत और प्यार में फर्क होता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, मगर इस बार सन्नाटा तुम्हें डराता नहीं था, वो तुम्हें मजबूत बना चुका था। तुमने सीखा कि जो तुम्हें भाव नहीं देता, उसे मनाने से बेहतर है खुद को इतना कीमती बना लो कि सामने वाला खुद आकर रुके, यही असली ताकत है। और जब वो रात के 12:27 पर मैसेज आया, तुमसे बात करनी है, तो तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं उठा। तुमने फोन को देखा, गहरी सांस ली और सोचा कि कभी तुम इसी मैसेज के लिए बेचैन रहते थे, मगर आज तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी के जवाब पर निर्भर नहीं। तुमने जवाब दिया, मगर इस बार तुम्हारी आवाज में जरूरत नहीं, संतुलन था। तुमने बात की, सुना, समझा, मगर खुद को गिरवी नहीं रखा। उसने कहा कि उसे तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी परवाह की, तुम्हारे मैसेज की, और जब वो सब अचानक कम हो गया तो उसे एहसास हुआ कि तुम कितने जरूरी थे। और तुमने बस इतना कहा, जरूरत और प्यार में फर्क होता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, मगर इस बार सन्नाटा तुम्हें डराता नहीं था, वो तुम्हें मजबूत बना चुका था। तुमने सीखा कि किसी को मजबूर करके अपने पास रखना जीत नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बना लेना कि सामने वाला खुद आकर रुके, यही असली ताकत है।